हेयर फॉल से वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग परेशान हैं। सिर्फ भारत की अगर बात करें तो 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेयर फॉल से कभी ना कभी परेशान रहे हैं या अभी भी परेशान है। और पहले तो 30 या 40 की एज में देखने को ये मिलता था, अभी 20s में लोगों को हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनको हेयर फॉल ज्यादा है, या तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं, या तो वो कैप पहन लेते हैं, या तो वो बिग लगाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट तक करवा लेते हैं। बात करूं 1990 की तो 20 मिलियन ऐसे लोग थे जो हेयर फॉल से परेशान थे एंड 2021 तक ये 20 मिलियन से 30 मिलियन पे पहुंच गया। अगर बात करूं 2024 की तो 9.48 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई थी, जो कि एस्टिमेटेड है कि 2030 में ये 16 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। अब कैसे ये ठीक होगा, योग कैसे काम करेगा, क्या सच में ये स्वस्थ हो सकता है, इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है, हेयर फॉल खत्म हो सकता है, वो नेचुरल लाइफ जी सकता है, बिना डरे बिना छुपे रह सकता है, कॉन्फिडेंट रह सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि पिछले 13 साल में सैकड़ों लोगों पे काम किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं आपको 5 आसन 2 प्राणायाम बताऊंगा, ईमानदारी से करोगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फर्स्ट 17 डेज मैक्सिमम 20 डेज आपको रिजल्ट विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने भी ईमानदारी से किया तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, ना मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी, ना इधर उधर धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके रूट कोज को अगर जानोगे तो बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या की वजह से हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉल्यूटेड स्टेट में रहते हैं, इस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। बहुत जगह पे देखा जाता है कि पानी बहुत अच्छा नहीं है, इसकी वजह से होता है। बहुत लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से होता है, किसी लोगों को जेनेटिक भी होता है। बट रीजन जो भी हो, योग काम करता है समत्वम योग उच्चते, सम करने पे, बैलेंस करने पे, अकॉर्डिंग टू हाइट जो वेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज जो हेल्थ होनी चाहिए, वो योग आपको प्रोवाइड करवाता है। सो मैं 5 आसन और 2 प्राणायाम आपको करा देता हूँ। लास्ट में वीडियो के एंड में आपको एक सीक्रेट टिप्स दे दूंगा, अगर ईमानदारी से आप फॉलो करोगे तो बड़े बदलाव आ जाएंगे। शुरुआत में पहले 2 प्राणायाम की बात करता हूँ। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो सप्त धातु बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। चाहे हड्डी हो, चाहे मसल्स हो, चाहे ब्लड हो, या फिर शरीर का हर एक हिस्सा, वो बनता हमारे खाने से ही है। तो पहले इसको मजबूत करने की बात करते हैं तो कपालभाति से अच्छा प्राणायाम कोई सा नहीं है। सावधानी जरूर बता दूंगा, उसका ध्यान रखना, लेकिन पहले कपालभाति सीख लीजिए। आपको जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप चेयर पे बैठ के भी सेम चीज कर सकते हैं। दोनों हाथों को मुद्रा में रखना, एक्सेल करना। कैसे, एक बार देखो। एक्सेल करोगे तो पेट अंदर जाएगा, फिर से चेक करना। अब कई लोग क्या करते हैं कि एक्सेल ना करके इनहेल करते हैं और पेट को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि गलती है। क्या उनको लग रहा है कि ये करने से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा? करना कैसे है कि आप एक हाथ मुंह के पास रखो, एक हाथ पेट पे रखो और खांस करके देखो क्या पेट अंदर जा रहा है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। खांस करके देखोगे तो कैसे खांसी कर रहे तो पेट अंदर जा रहा है ना, ऐसे ही नोज को क्लीन करते हुए मुंह बंद रखना है। और कैसे करना, नोज से एक्सेल करना, गले से नहीं। गले का साउंड कैसे आता है, नोज से बोल रहा हूं। जैसे मान लेते हैं नाक में अगर कुछ फंस जाए या मक्खी चली जाए तो हम क्या करेंगे, शुरू में थोड़ा फेस बिगड़ता भी है तो कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। कुछ लोगों के कमेंट्स लिखे हुए होते हैं कि सर फेस इसका बिगड़ रहा है, ये गलत कर रहा है। ये सही गलत की डेफिनेशन आप रखो, प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, इंसान बुद्धिमान बन जाता है, चाहे वो जड़ बुद्धि ही क्यों ना हो। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन के प्रोसेस में ये सब चीजें हो सकती हैं कि शुरू में आपका फेस बिगड़े, इट्स ओके, चलता है। तो कैसे करना है, एक बार मेरे को देखो। ये एक बेसिक तरीका है, 3 तरीके से समझ लीजिए। पहला, 1 सेकंड में 1 एक्सेल, कपालभाति का जो बेसिक तरीका है। टाइमिंग कितनी है वो भी बता दूंगा। 1 सेकंड में 1 एक्सेल कैसे होगा, ओनली एक्सेल करना है। अब किसी किसी को लगता है एक्सेल करते रहेंगे तो इनहेल कब करेंगे। इनहेल आपको करना नहीं है, इनहेल स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन साउंड सिंगल आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप एक्सेल करते जाओगे, इनहेल खुद ही होगा। जैसे हम पंप करते हैं तो वो फूल जाता है, हमें फुलाना नहीं पड़ता। ऐसे एक्सेल करेंगे वो स्वतः ही इनहेल हो जाएगा, आपको अलग से करना नहीं। तो पहला सिंपल तरीका है 1 सेकंड में 1 एक्सेल। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो अगर लगता है कि सर इतना करने में सर भारी नहीं हो रहा, हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन नहीं है, बैक पेन नहीं है, मैं तो हार्ड भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अपने आप को लेकर के सीरियस भी हूँ। तो 1 सेकंड में 2 एक्सेल, थोड़ा सा फास्ट। कैसे,
दो तरीके हो गए। इसमें भी किसी को लगता है कि सर 1 सेकंड में 1 एक्सेल भी हमने किया ना, तो 60 बार करने के बाद में पेट भारी लगने लग गया, सर भारी लगने लग गया, कमरे में दर्द हो गया, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? या फिर अगर आपको हाई बीपी है या माइग्रेन है, कपालभाति आपको स्ट्रिक्टली मना है, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे तो स्टमक ठीक कैसे होगा? स्टमक ठीक नहीं होगा लो बालों वाला प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट होगा? और किसी किसी को तो इतने ज्यादा पतले हो गए कि अगर हाथ लगा दे तो बाहर आ जाते हैं। तो आप लोग 2 सेकंड में 1 एक्सेल कर सकते हो, बिल्कुल जीरो और बिगिनर लेवल पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे? इतना स्लो। ये एक तरीका है, लेकिन आपको करते हुए ये नहीं करना, ये करते हुए हाथ नहीं रखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको क्या करना, ये आपने मुद्रा बनाया, आंख आपने बंद किया, पहले लंबा गहरा सांस लिया, पूरा प्रोसेस समझो। सिंपल। शुरुआत में 1 मिनट प्रैक्टिस करना, 10 सेकंड का रेस्ट ले लेना, फिर 1 मिनट प्रैक्टिस करना, 10 सेकंड का रेस्ट ले लेना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद में बढ़ा करके 2.5 मिनट का एक सेट करना, 10 सेकंड का रेस्ट लेना, फिर 2.5 मिनट का करना। फिर 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप 5 मिनट का एक सेट करना, और ऐसे ही 3 सेट तक जाना। मीन्स 5 मिनट किया एक फ्लो में, 5 मिनट हो गए, फिर क्या किया, और फिर से कंटिन्यू, और फिर से 5 मिनट करने के बाद 10 सेकंड का गैप किया, फिर से कंटिन्यू। ऐसा 15 मिनट तक आप जा सकते हो। कम से कम टाइमिंग तो 5 मिनट है, और बढ़ा करके आधा घंटा है। जितना टाइम आप बढ़ा सकते हो आप बढ़ाने का प्रयास करना। कपालभाति का ये एक तरीका है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए 1 सेकंड में 1 सही है, या 2 सही है, या 3 सही है, या 2 सेकंड में 1 सही है? जो भी है, आप जब 1 मिनट लगातार करके देखोगे, 1 सेकंड में 1 एक्सेल, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा कंफर्ट हो तो 1 सेकंड में 2 की प्रैक्टिस करना, या 1 सेकंड में 1 में भी कंफर्ट नहीं हो पा रहे हो तो 2 सेकंड में 1 करना। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, ज्यादा पजल नहीं है। सो कपालभाति प्राणायाम आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, हेयर फॉल प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेगा, फेस पे ग्लो लाएगा, डार्क सर्कल खत्म करेगा, और भी कोई ऐसी बीमारी है जो डाइजेशन से रिलेटेड है उस पर डायरेक्ट काम करेगा। शुगर पे, थायराइड पे, कोलेस्ट्रॉल पे, पीसीओडी पे, इन सब पे भी काम करेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। अगर किसी को लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेयर फॉल है, तो आपको तो और जल्दी बेनिफिट दिखेगा। ये हो गया एक प्राणायाम जिसको बोलते हैं कपालभाति। कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। गलती क्या नहीं करनी है, अब आप थक गए हो, अब आपसे सही नहीं हो रहा तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है। नहीं हो पाता 2 मिनट का सेट कर लो, 2.5 मिनट का सेट कर लो, नहीं होता तो 1 मिनट का सेट कर लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रोवाइज कर दोगे, हो जाएगा। बट करना सही तरीके से। एक काम करना है आपको कपालभाति, दूसरा काम करना है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ओसीडी का लेना देना हेयर फॉल से है। डाइजेशन मजबूत ना होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इसका हेयर फॉल से लेना देना है। तो इन सब पे काम करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत जरूरी होगा। भ्रामरी प्राणायाम में करना क्या, 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण भंवरे की तरह गुंजन। कैसे, एक बार देख लो, फिर पूरा समझ लेना। लेकिन सिर्फ साउंड क्रिएट नहीं करना है, हमिंग साउंड से ज्यादा लेना देना नहीं है, उससे भी ज्यादा लेना देना है, सही तरीके से करना है। कैसे, जब 3 उंगली आंखों पे रखा, एक फोरहेड पे रखा, तो अंगूठे से कान को बंद किया। अब आपने आंखों को दबाना नहीं है, दबाओगे तो इस पे बहुत प्रेशर आएगा, आई मसल्स वीक होंगी, बहुत स्मूथली रखना है, एक काम। दूसरा, जब कान को बंद करोगे तो ऐसे बंद करना, अंगूठा नहीं डालना कान के अंदर, ये बस आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरा, जब मुंह का पोजीशन की बात आती है तो दांत को ऐसे रखना है, ये, और जीभ को ऊपर लगाना है तालू में, लाइक दिस। अब मुंह की पोजीशन ये हो गई, बंद आपने ऐसे कर लिया। अब आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है, प्रॉपर ओम बोलना है मुंह बंद करके। अब पूरा प्रोसेस देख लो। लंबा गहरा सांस लिया, मुंह का पोजीशन बनाया, एक बार किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का पॉज लिया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर से रिपीट करना।
2 बार, फिर से रिपीट करना 3 बार, कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 11 बार तक लेकर के जाना। इट्स कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम। और जब भ्रामरी कर लोगे तो हथेली का घर्षण करना, आंखों पे मसाज करना, धीरे से आंख को खोलना। ये हो गए 2 प्राणायाम, जिसमें सबसे पहले आपको कपालभाति करना है, फिर 5 आसन करने हैं और लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम करके क्लास को फिनिश करना है। तो अब वो 5 आसन समझ लीजिए, 2 प्राणायाम मैंने आपको बता दिया है। पहला आसन है उत्तान पादासन। कैसे करना? ये आपके स्टमक को बहुत मजबूत बनाएगा, क्योंकि इसका रोल है, बार बार समझा रहा हूँ, समझ लो। अगर इंप्लीमेंट करोगे, प्लस बाहर का कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा, जो कि लास्ट में बता दूंगा। करना आपको क्या है उत्तान पादासन में? एक सिंपल तरीका है कि दोनों हाथ कमर के नीचे लगाओ, सांस भर के एक पैर उठाओ, अगर बिगनर हो तो एक्सेल डाउन, इनहेल दूसरा पैर उठाओ, एक्सेल डाउन, और ये लगातार चलेगा लाइक दिस। ये एक सिंपल तरीका है। अगर आपको इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैक पेन नहीं है, नेक पेन नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड कर सकते हो। तो हार्ड करने का तरीका क्या है? दोनों पैरों को ऊपर ले गए, 5 काउंट करके, एंड एक्सेल करते हुए 5 मन में काउंट किया, नीचे लाए लेकिन टच नहीं किया। फिर इनहेल 5, 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5। इस तरीके से आसन की टाइमिंग है कम से कम 1 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। तो आप शुरू में 1 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको सर्वाइकल है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको सर्वाइकल है, बैक पेन है, नी पेन है, नेक पेन है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपको इसको एक पैर से ही करना है। ज़्यादा हार्ड और टफ बनाना ही नहीं है, इसका ध्यान आपको रखना। अगर बहुत हार्ड बनाओगे, बहुत टफ बनाओगे, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पेन बढ़ेगा, कहीं भी जस्टिफाई नहीं है ये वीडियो, फिर आपको नुकसान ही करेगा। आपको बहुत आराम से 1 2। अब किसी को लगेगा सर इजी करने से फायदा नहीं होगा क्या? ये भी इजी नहीं है। अगर ईमानदारी से 1 मिनट करोगे तो इसमें भी हालत खराब हो जाती है, लेकिन हाँ आपको बेनिफिट बहुत देगा। तो पहला आसन है ये। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में क्या करना? दोनों पैरों को मोड़ के पेट पे लगाना और घुटने से पेट को दबाना, पंजे को करना टाइट, होल्ड करके रखना 30 सेकेंड का एक सेट। 1 2। गर्दन मत उठाना अगर सर्वाइकल बैक पेन है तो, और ठीक ठाक हो तो गर्दन उठा सकते हो। 10 काउंट करके दिखा रहा हूं, ऐसे 30 सेकेंड का होल्ड आपको करना है। 1 2 3। सांसों की गति सामान्य, मुंह बंद रखना लेकिन। 4 5 6 7 8 9 10। 2 आसन आपको मैंने बता दिया। पहला आसन बताया उत्तान पादासन, एक पैर उठाना या 2 पैर उठाना, कम से कम 1 मिनट करना। और पवन मुक्तासन को 30-30 सेकंड के 2 सेट करना, या फिर 1 मिनट लगातार अगर पेट को दबा के रख सकते हो तो दबा के रखने का प्रयास करना, सांसों की गति सामान्य रखना। 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है भुजंग आसन, जो आपके फेस के फैट पे भी काम करेगा, डार्क सर्कल पे भी काम करेगा, आपको हेयरफॉल है तो उस पर भी काम करेगा, बैक पेन पे भी काम करेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पेट के बल लेटना होता है, पीछे से पैर को मिलाना होता है, हथेली कंधे के पास रखनी होती है, सांस भर के ऊपर, फेस ऊपर ले जाना, सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको भी 60 बार करना। फ्लो कैसा होगा वो एक बार देख लो, मैं 10 बार करके दिखाता हूं। पांच हो गए, 5 और आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपको पता तो चले कि मेहनत लग भी रही है कि नहीं। 7 8, शोल्डर चेस्ट आउट, 9, फेस अप, एंड लास्ट 1 10। जब ऐसे ही 60 बार कर लोगे तो फिर होल्ड करना 30 सेकेंड, फेस अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं सिर्फ 10 सेकेंड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वीडियो बहुत लेंदी ना लगे, बहुत खिंची हुई ना लगे। आप इसके नोट्स बना लो और आप प्रैक्टिस कर लो, आपको फायदा होगा। चौथा और जो विशेष आसन है वो है शीर्षासन। शीर्षासन करना कैसे पहले एक बार समझो, और किसको नहीं करना वो भी समझ लेना। जिसको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, कुछ भी ज्यादा हार्ड करने पे सर भारी होता है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है, उसको शीर्षासन नहीं करना। फिर जो पवन मुक्तासन बताया, भुजंगासन बताया,
उत्तानपादासन बताया, इसको करना, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति पे टाइम देना। कपालभाति भी करने में दिक्कत है तो फिर अनुलोम विलोम को टाइम देना। आपको समझना पड़ेगा कि जागरूकता कहाँ रखनी है। शीर्षासन कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। तो शीर्षासन में क्या करना, फिंगर को इंटरलॉक करना। इस पे ना मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीम को बोल देता हूँ लिंक जरूर लगा देना कि वेरिएशन कैसे करें, इजी फॉर्मेट कैसे करें, बट स्टिल शीर्षासन का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है बस वो बता दे रहा हूँ। सबको एकदम से ट्राई नहीं करना है। प्रैक्टिस कैसे होती है, प्री प्रैक्टिस कैसे होती है, वीडियो बनाया हुआ है शीर्षासन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख के उसको कर लेना। अभी देखो क्या करना है, इंटरलॉक किया, सर रखा, इसको होल्ड करना, यहां मुंह बंद रखना, सांसों की गति सामान्य। थर्टी सेकेंड कम से कम बढ़ा करके 1 मिनट और टाइम दिया जा सकता है तो अच्छी बात है। और फिर धीरे से वापस। अगर आप देख रहे हो तो इतना करने पे ही फेस पे ब्लड आ गया। शीर्षासन किया जा सकता है वॉल की सपोर्ट से भी, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, देख करके वहां से आप सीख लेना। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। इसमें ही एक तरीका और है कि आप सर्वांग आसन कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प देगा, जो कि इतना हार्ड नहीं है। सर्वांग आसन में कैसे करना, लेटोगे, दोनों पैर पास में लेके आओगे, सपोर्ट लगाओगे और बस बैलेंस करोगे। और फिर धीरे से 30 सेकंड या 1 मिनट होल्ड करने के बाद आराम से वापस आओगे। लेकिन ध्यान रखना, जिस किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो नाम मैं बोल रहा हूँ तो मत करना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। एक अल्टरनेटिव आप कर सकते हो जिसको बोलते हैं धनुरासन, जो आपके डाइजेशन पे भी काम करेगा, फेस पे भी काम करेगा, हेयर फॉल पे भी काम करेगा, जिसको लगता है ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है उस पे भी काम करेगा। धनुरासन इजी भी है। कैसे करोगे, आराम से पेट के बल लेटोगे, कोबरा पोज के बात कर सकते हो, एंकल पकड़ोगे, उठाओगे बीच से, 1 2 3 फेस अप, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर आप आराम से बैठ जाओगे। और जो मैंने कहा था लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम करना है, तो भ्रामरी प्राणायाम करके आप अपनी क्लास को खत्म करोगे। ये एक पूरा फॉर्मेट हो गया क्लास का। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को फिर से देखो, लिखो, इम्प्लीमेंट करो। इन सब के साथ में आपको करना क्या, अगर आंवले का सेवन आप कर सकते हो तो आंवले का सेवन करना, पहली चीज। दूसरा, सुबह उठ करके डेली गर्म पानी उकड़ू बैठ करके, इस तरीके से, ये पोजीशन है बैठने का, इस तरीके से बैठ करके 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना भी पानी पी सकते हो पीना है। और उसके बाद में फ्रेश होना है। तो आपको आंवले का सेवन बढ़ाना है। दूसरी चीज, आपको गर्म पानी पी करके फ्रेश होना है। तीसरी चीज, मिर्च मसाला ज़्यादा, मैदा या कुछ भी ऐसा जो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है, उससे आपने आपको बचाना और दूर रहना, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा। प्लस जितने भी केमिकल हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट मारने के लिए, या फिर बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं शॉर्टकट मारने के लिए, मैं कहूँगा उनसे भी अपने आप को आपको बचा के रखना है, ताकि नेचुरली आप अपने आप को हील कर सको। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आप बहुत ईमानदारी से मेहनत करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और उन लोगों को जिनको इसकी नीड है ये वीडियो जरूर सेंड करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।